नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल हो तो सारी पार्टियां, सारे नेता चुनावी रंग में रंग ही जाते हैं। वहीं हाल बिहार का भी है। बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान की पार्टी के साथ समझौता नहीं होने के कारण ये तय नहीं हो पा रहा है कि दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बराबर सीटों पर तो लड़ने का ऐलान हो गया है, लेकिन वो बराबर सीटें कितनी होंगी, उनकी संख्या क्या होगी, अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन अभी से जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के साथ जब भी नीतीश कुमार चुनाव लड़े हैं, बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े हैं और उन्हें ज़्यादातर सीटों पर कामयाबी भी मिली है। 2004 से लेकर 2009 के चुनाव तक जेडीयू बीजेपी के बड़ा भाई की भूमिका में हमेशा बिहार में रहा है, लेकिन 2014 में बीजेपी से समझौता टूटने के बाद अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर जेडीयू को केवल 2 सीटों पर ही सफलता मिली थी, यानी जेडीयू पूरी तरह से सिमट गई थी। इस चुनाव में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी और उसे लोकसभा चुनाव में 243 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 18 विधानसभा क्षेत्रों में ही पहला स्थान मिला था। 28 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर जेडीयू था और 183 पर उसका स्थान तीसरा था। इस तरह से बहुत कमजोर दिख रहा था जेडीयू। इस परफॉर्मेंस के हिसाब से माना जा रहा था कि इस बार जब वो दोबारा बीजेपी के साथ आया है, उसे बीजेपी बहुत कम सीटें देंगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू के 2 सीटों के मुकाबले 31 सीटों पर जीती थी और 174 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पहले स्थान पर थी, 54 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर और 15 सीटों पर तीसरे स्थान पर थी बीजेपी। जाहिर है इस परफॉर्मेंस के आधार पर उसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे नीतीश कुमार के साथ बराबरी का सौदा करना पड़ा है। यह नीतीश कुमार की बड़ी जीत है और नीतीश कुमार की जीत पर ही बीजेपी की सरकार का भविष्य निर्भर है। बीजेपी और जेडीयू के इस लोकसभा चुनाव में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले से उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी परेशान है, हैरान है, लेकिन कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी ये तो एलजेपी और रालोसपा के साथ समझौता होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जेडीयू ने अभी से ये मानकर कि रालोसपा को 3 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी और पासवान को भी 5 से ज़्यादा सीट नहीं बीजेपी देगी, अभी से 16 सीटों के चयन में जेडीयू जुट गया है। सूत्रों के अनुसार सभी सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। जेडीयू बक्सर, आरा और काराकाट में से किसी एक सीट पर लड़ना चाहती है, क्योंकि ये शाहाबाद इलाका है और ज़्यादा संभावना है कि वो आरा सीट लेना चाहेगी, जहां से आर.के. सिंह बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं। और पहले खबर आई थी कि प्रशांत कुमार के लिए बीजेपी से बक्सर सीट ले सकती है जेडीयू, लेकिन प्रशांत कुमार ने तो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है, तो ज़्यादा संभावना है कि आरा सीट बीजेपी ले और आर.के. सिंह इस बार हो सकता है कि पैदल हो जाएं। दरभंगा सीट से उसका लड़ना बिल्कुल फाइनल है, वहां से संजय झा जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, मुंगेर और नालंदा से भी उसका लड़ना तय है। वाल्मीकि नगर नई सीट है जहां से जेडीयू चुनाव लड़ेगा, ये तय हो चुका है, केवल उम्मीदवार तय होना बाकी है। महाराजगंज, बांका से भी लगभग जेडीयू का चुनाव लड़ना फाइनल है। अगर जेडीयू के खाते में ये सीट जाती है तो हो सकता है कि जो सिग्रीवाल हैं बीजेपी के, जो महाराजगंज से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको छपरा में शिफ्ट किया जाए और जब वो छपरा में शिफ्ट होंगे तो जानिए कि जो राजीव प्रताप रूढ़ी है बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी थे, मंत्री पद से उनको हटा दिया गया है, पार्टी और संगठन के काम में लगाया गया है, वो पैदल हो सकते हैं इस बार। सूत्रों के अनुसार जेडीयू पटना की एक लोकसभा सीट यानी पाटलिपुत्रा या फिर पटना साहिब में से एक सीट मांगेगी, मांग भी रही है। अगर रविशंकर की जगह रामकृपाल यादव पटना साहिब से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए तो पाटलिपुत्र सीट जेडीयू को मिल सकती है और चर्चा है कि रामकृपाल यादव अपनी सीट बदलना चाहते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है। रामकृपाल जब छोड़ेंगे सीट तभी ये सीट जेडीयू के खाते में जाएगी। इस सीट से जेडीयू के रंजन यादव एक बार चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए जेडीयू चाहता है कि ये सीट उसके खाते में आए, यानी पटना की एक सीट उसके खाते में रहे। जमुई सीट पर अगर एलजेपी सांसद चिराग पासवान नहीं लड़ते हैं
या छोड़ देते हैं उस सीट को तो जेडीयू का दावा बन सकता है। जेडीयू बांका सीट से लड़ने की तैयारी भी कर रही है, जहां से पुतुल सिंह है बीजेपी के सांसद। जाहिर है जेडीयू के साथ समझौता होने से बीजेपी के कम से कम 5 सांसद पैदल होंगे। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद का टिकट पहले से ही कट चुका है और बेगूसराय सीट भोला सिंह के निधन के बाद खाली है। ऐसे में जेडीयू मानकर चल रही है कि किन किन सीटों पर उसे चुनाव लड़ना है और क्या उसकी रणनीति बनानी है। यानी जिन सीटों पर जेडीयू लड़ने की तैयारी कर रही है वो 16 सीटें हैं और उन सभी सीटों में से केवल 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर जेडीयू का वर्तमान सांसद हैं। बाकी 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें से ज़्यादातर सीटों से बीजेपी के सांसद जीते हैं। तो थोड़ी बड़ी बहुत बकझक होगी सीटों के चयन को लेकर, लेकिन जब ये फाइनल ही हो गया है कि नीतीश कुमार को बराबर बराबर सीटों पर लड़ने का मौका देना है और दरअसल ये जीत नीतीश कुमार की हो या बीजेपी की जीत होनी चाहिए, क्योंकि उसी जीत पर नरेंद्र मोदी सरकार का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के साथ बराबर बराबर सीटों पर लड़ने के लिए समझौता किया है, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो नहीं चाहते हुए भी नीतीश कुमार की मांग पर उसे छोड़ सकती है। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और अब हम 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बना चुके हैं। यानी आप 50,000 लोगों ने हमें चुन लिया है, अपना चैनल बना लिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।